हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 21 जनवरी 2023 और सैटरडे का दिन है। जैसा कि आपको पता है सैटरडे का दिन क्या होता है, सैटरडे का दिन होता है प्योर एजुकेशनल, प्योर अपनी साइकोलॉजी को ठीक करने का दिन, पूरा समझने का दिन कि मार्केट में आपने पूरे सप्ताह क्या किया है। तो उसी सीरीज में फिर से सैटरडे आ चुका है। तो सैटरडे संडे को इसको यूज करिए सीखने और समझने में। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक लर्निंग वीडियो लेकर आया हूं और काफी जबरदस्त वीडियो है, काफी, क्योंकि ये आप ही में से किसी व्यूअर का एक सवाल है जो कि मैं यहाँ पर आपके सामने रखूंगा। आपको पता है पिछले सप्ताह मैंने एक फॉर्म शेयर किया था आप लोगों के साथ, गूगल फॉर्म शेयर किया था, याद है? गूगल फॉर्म में मैंने पूछा था कि आप क्या सीखना चाहते हैं, आपकी समस्या क्या है और आरके ट्रेडिंग इसमें किस तरह की मदद कर सकता है, यानी कि मैं किस तरह से मदद कर सकता हूं। जैसे कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से, एनालिसिस वाले वीडियो के माध्यम से, लाइव ट्रेडिंग वाले वीडियो के माध्यम से, अपने कॉल के माध्यम से आप लोगों को गाइड करता रहता हूं, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये बात मैंने पूछा था कि क्या समस्या मुझे बताइए, जहां तक हो सकेगा मैं मदद करूंगा। व्हाट यू वांट लर्न फ्रॉम आरके ट्रेडिंग, इस तरह से मैंने एक लिखा था और आपसे आपकी समस्याओं को भी मैंने पूछा था। अब यहां पे हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे, बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्या भेजा। एक समस्या मैं एक एक करके हर दिन मैं कोशिश करूंगा एक एक समस्या पर बात करूं, एक एक टॉपिक पर आप लोगों से बात करता जाऊं, ऐसा मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या, सबसे पहला जो मैंने समस्या लिया वो जबरदस्त है, लगभग आप सबके साथ वो समस्या है और मैक्सिमम जो सवाल आए थे वो ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर आए थे। जो मैंने पूछा था कि आप क्या प्रॉब्लम है, क्या आप सीखना चाहते हैं और कहाँ पे आपको मदद की जरूरत है, इस तरह से मैंने एक फॉर्म, गूगल फॉर्म शेयर किया था। वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये गूगल फॉर्म मैंने शेयर किया था और इसमें मैंने लिखा था, तो आरके ट्रेडिंग ऑलवेज स्टे विथ यू करके लिखा था, मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया था और यहाँ पर 14 रिस्पॉन्स मुझे मिले थे। और मैंने नाम इसमें नहीं लिखवाया था, किसी से नाम नहीं पूछा था, मैंने कहा था बस अपना ईमेल आप लोग अपना दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ईमेल जो दीजिए। नाम लेके बोलने पे ना थोड़ा लोगों को हर्ट फील हो जाता है कि भाई अगर कुछ बोल रहा हूँ तो उसको लगता है कि मेरा नाम लेके बोल रहा है, बहुत गंदा बात है ना। तो मैंने इस बार नाम का ऑप्शन ही छोड़वा दिया था। तो इसमें जो क्वेश्चन आए थे ना, एक क्वेश्चन जबरदस्त है दोस्तों। वो क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने क्या क्या सवाल पूछे थे ये देखिए। व्हाट इज योर रियल प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग, दूसरा था और व्हाट इज योर रियल प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग, और दूसरा जो सवाल था, क्वेश्चन जो मेरा था, व्हाट इज योर रियल प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग, दूसरा लिखा था व्हाट यू वांट फ्रॉम आरके ट्रेडिंग, है ना, क्या सीखना चाहते हैं, व्हाट यू वांट लर्न, है ना, आरके ट्रेडिंग से क्या चाहिए और क्या आप सीखना चाहते हैं। इस तरह से मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे। तो बहुत सारे सवाल आए, 14 रिस्पॉन्स आए यहाँ पे और सब एक से एक बढ़कर एक है। एक समस्या को मैं आपके साथ शेयर करता हूं यहाँ पे, एक एक करके मैं हर दिन कोशिश करूंगा कि एक समस्या मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूं। तो यहाँ पे समरी में आए और एक समस्या पर आता हूं और एक समस्या है, इन्होंने लिखा है क्या, फेसिंग ह्यूज लॉस, फेसिंग ह्यूज लॉस, बहुत ज्यादा लॉस हो गया। और अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं और अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो देखिए इनका ईमेल आईडी है तुम parthir@gmail.com की तरफ से आया है। नाम मैंने नहीं पूछा था, नाम इसलिए नहीं पूछा कि हो सकता है नाम लेके बोलूंगा तो थोड़ा हर्ट फील हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो ये लिख रहे हैं फेसिंग ह्यूज लॉस। उसके अलावा ये लिख रहे हैं कि 90% सक्सेस इन बैंक निफ्टी रिक्वायर्ड। इनको जो है 90% का सक्सेस रेशियो चाहिए, 90% से नीचे ये समझौता नहीं कर सकते, इनको 90% सक्सेस रेशियो चाहिए। और ये क्या सीखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये सीखना चाहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो बाय डिफॉल्ट है फ्यूचर ऑप्शन ही लोग अब सीखना चाहता है, कैश इक्विटी कैश नहीं सीखना चाहता, ठीक है। ये अब लोगों को नई बीमारी लगी हुई है, ये एक तरह का नया कोविड है, कोविड का वेरिएंट हो गया है, FNO वेरिएंट, है ना। तो ये एक नया बीमारी है फ्यूचर ऑप्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीखना भी चाहिए क्योंकि भाई मार्केट की चीजें हैं तो सीखेंगे क्यों नहीं, जरूर सीखेंगे। तो फेसिंग ह्यूज लॉस में है। देखिए मैं हर्ट नहीं करूंगा, जिनका भी सवाल है, मुझे पूरी गारंटी है, पूरी उम्मीद है कि जिनका ये सवाल है वो वीडियो खुद नहीं देखेंगे, वो ये वाली वीडियो खुद नहीं देखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि लर्निंग वीडियो नहीं देखना है, इंट्राडे वाला वीडियो देखना है। क्या देखना है? इंट्राडे वाला सिर्फ वीडियो देखना है, लर्निंग वीडियो देखना ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि वो नहीं देखेंगे ये वीडियो, लेकिन फिर भी अगर गलती से भी देख लिया तो जो मैं यहाँ पे सलाह दे रहा हूं उसको जरा ध्यान सुनिएगा। फेसिंग ह्यूज लॉस, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सारे लोगों को लॉस होता है। प्रॉब्लम यहां पर है आपको सर, 90% सक्सेस इन बैंक निफ्टी रिक्वायर्ड, आपको 90% का सक्सेस चाहिए बैंक निफ्टी में, ऑप्शन में। अब यहां से ओरिजिनल आपकी समस्याएं शुरू हो गई। ओरिजिनल जो समस्या है आपके लॉस का वो यहीं से शुरू है कि आप
90% ढूंढ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, क्यों ढूंढ रहे हैं? इसी को उल्टा घुमा के अपने आप से आप पूछिए, आप 90% क्यों ढूंढ रहे हैं? 70 क्यों नहीं ढूंढ रहे? 70, हमारा तो काम 70 में हो जाता है। 10 में से 7 ट्रेड, 7 ट्रेड अगर मेरा प्रॉफिटेबल हो गया तो दैट मीन्स आई एम प्रॉफिटेबल। 10 में से 7 ट्रेड अगर हमारा प्रॉफिटेबल हो गया, 3 ट्रेड लॉस में चलेगा, देन ओवरऑल आई एम प्रॉफिटेबल। बात समझिए, 90% का मतलब है 10 में से 7 ट्रेड का प्रॉफिटेबल मतलब है 70%। आप 90% ढूंढे कि 10 में से 9 ट्रेड मेरा सही हो जाए, 1 लॉस में हो जाए। सर ऐसे ना इस संसार में कोई भगवान टाइप का ही आदमी होगा, भगवान टाइप का, जो कि 10 में से 9 ट्रेड सक्सेस मार लेगा रोज, डेली नहीं, कभी कभार हो सकता है, कभी कभार हो सकता है, डेली नहीं हो सकता है कि 10 में से 9 ट्रेड सक्सेस करेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। 10 ट्रेड मारेगा, उसका 2 गो एसएल जाएगा, 3 गो एसएल जाएगा, ये संभव ही नहीं है, डेली नहीं हो सकता है, कभी कभार हो सकता है। तो आपको जो ह्यूज लॉस हुआ है ना, जो फेसिंग ह्यूज लॉस है आपका, जो समस्या आपने लिखा है मुझे, जो सबसे वो इसी वजह से क्योंकि आप 90% ढूंढ रहे हैं। आपको 90% ढूंढना ही नहीं है सर, नहीं ढूंढना है। देखिए, इसको कहानी के माध्यम से सीखेंगे, समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 90% तो ढूंढना ही नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनको क्यों बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, है ना? क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न थे, उनके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन गलतियां उनसे भी हुई, गलतियां उनसे भी हुई, है ना? लोग आज भी उनके ऊपर सवाल उठाते हैं कि भाई तुमको कम से कम सीता को जंगल तो नहीं भेजना चाहिए था आपको। सवाल उठता है ना, सवाल उठता है ना। और वो भी किसके? एक नाविक के कहने पर, केवट के कहने पर, केवट जो नाव चलाता है उसके कहने पे, एक छोटा सा व्यक्ति के कहने पे आपने अपनी पत्नी को जंगल में भेज दिया। आज भी सवाल उठता है श्री राम पर। इसका मतलब क्या है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बावजूद एक दाग तो लगी है। बात समझिए, हो सकता है सबका अलग अलग मान्यता हो, सबका अलग अलग मत हो, सबका अलग अलग चीजें हो, लेकिन आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति 100% नहीं हो सकता सर। 90% आप पूछ रहे हैं ना, तो वो आप 100% के आसपास में पूछ रहे हैं, माने कि मैं 100% सक्सेस कर जाऊं, 100% 10 ट्रेड मारूं तो 10 में 10 सक्सेस, ऐसे नहीं हो सकता है सर। अब आप इसको समझिए, आप इसमें लॉस क्यों है? क्योंकि आप अपने लॉस को डिफाइन नहीं कर पा रहे, आप अपने लॉस को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। जैसे अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध का है ना वार्ता, कि अंगुलीमाल जो जिस जंगल में रहता था उस जंगल से कोई नहीं गुजरता था, है ना? श्रावस्ती देश का प्रदेश के जो राजा थे कौशल नरेश, वो परेशान हो गए। महात्मा बुद्ध आए, बोले क्या क्या दिक्कत है तुमको? तो बोले कि देखिए अंगुलीमाल नाम का डाकू है, परेशान कर रखा है। बोला अच्छा ठीक है, मैं निपटता हूँ अंगुलीमाल से। बोला महात्मा आप कहाँ जाएंगे, वो मार उठ देगा। बोला टेंशन ना लो, मैं जाता हूँ। वो गए अंगुलीमाल वाले जंगल में। अंगुलीमाल ने कहा दूर से छिप करके, ठहर जा। क्या बोला उन्होंने? ठहर जा। गौतम बुद्ध फिर भी ना रुके, चल मुस्कुराते रहे। फिर बोले ठहर जा, फिर भी ना रुके, चलते रहे। फिर आगे बढ़ा, कहा ठहर जा। तब वो सामने आ गया, तब अंगुलीमाल सामने आ गया गौतम बुद्ध के कि ये कौन निडर आदमी है जो रुक ही नहीं रहा है मेरे इतना कहने पर। तब उन्होंने जैसे वो सामने, तब गौतम बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? कहने का मतलब है कि आप कब समझोगे, आप कब समझोगे भाई कि जो आप ढूंढ रहे हो इस संसार, वो आपको नहीं मिलेगा। आप जो ढूंढ रहे हो वो इस संसार में बाहर नहीं मिलेगा, वो आपके अंदर मिलेगा। सक्सेस आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर है। आप बाहर इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि आप अपने उस लॉस को रिकवर करना चाह रहे हो। जो ह्यूज लॉस आपने लिखा, वो आप लॉस को रिकवर करना चाह रहे हो, इसलिए आप वो ढूंढ रहे हो। सर अपने दुखों का कारण आप बाहर मत ढूंढिए, वो आपके अंदर है। आप अब दूसरों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपका लॉस रिकवर करा दें, एक्चुअली वो पैसा आपका था ही नहीं। मेरे पास डेली ऐसे फोन आते हैं कि मुझे लॉस रिकवर करना है। देखिए लॉस रिकवर करने वाला आपको टिप्स, इंदौर वाला टिप्स करेगा, गुजरात वाले लोग टिप्स देंगे कि मैं आपका लॉस रिकवर करा दूंगा। सर पहले इंदौर से कॉल आता था, अब गुजरात से आने लगा। वो लोग शिफ्ट कर गया क्योंकि लोग समझ गया कि इंदौर से फोन आएगा तो उठाना ही नहीं है ना, तो लोग गुजरात शिफ्ट हो गया। अब गुजरात से आपको टिप्स कहता है कि मैं आपका लॉस रिकवर करवा दूंगा, वो आपको और लालच देता है और आपके अंदर का जो साइकोलॉजी वो पकड़ता है। हो सकता है मेरी इस वीडियो के बाद कुछ ऐसे लोग भी देखते हैं वीडियो जो ढूंढते रहते हैं ऐसा कि कौन सा बंदा लॉस में, वो आपको ईमेल करेगा। ऐसा हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपका लॉस रिकवर करा दूंगा, मैं आपका लॉस रिकवर करा दूंगा। चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि जो गया ना सर, जो गया ना वो वापस नहीं आने वाला है। अब जो है उसको आप बचा सकते हैं।
ध्यान से सुनिए, जो है आप उसको बचा के रख सकते हैं, लेकिन जो गया वो वापस नहीं आने वाला। जो है उसको आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं, उसको धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां पे भी आपको कंडीशन है सर, क्या कि आप क्या खोना है ये आपको डिसाइड करना है, कितना खोना है। जैसे मान लीजिए कि आपको 500 रुपया रोज लॉस करने का क्षमता है, तो 500 रुपया के बाद अपने आप से एक प्रॉमिस करना होगा कि 500 रुपया का अगर लॉस हो गया तो मैं सिस्टम को क्लोज कर दूंगा, बिकॉज मार्केट कल भी खुलेगा। मार्केट सिर्फ ऐसा नहीं कि आज ही खुलेगा और आज खत्म हो जाएगा, आज कुछ नहीं हो सकता, कल भी खुलेगा ना। तो आज अगर आपने 500 रुपए का लॉस डिसाइड किया और वो लॉस हो गया तो आप सिस्टम क्लोज कर दीजिए। किसी का क्षमता है कि वो 2000 रुपए का लॉस कर सकता है, तो 2000 तक का लॉस बर्दाश्त कर सकता है, तो 2000 का लॉस हो जाने के बाद सिस्टम बंद करना होगा। अगर आप वो 2000 को रिकवर करने चले गए, या 500 रुपए जो आपने डिसाइड किया था वो आपको लॉस हो गया, वो अगर आपको लॉस हो गया तो आप उसको रिकवर अगर आप करने चले गए तो वो 500 का लॉस 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 500 का लॉस 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, वो लॉस फिर आपको कभी जीवन में वापस नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, मार्केट से झगड़ा करने लग जाते हैं, है ना, मार्केट को बंदूक दिखाने लग जाते हैं कि मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। नहीं होता। मार्केट एक मंदिर है, मंदिर में आपको या तो प्रसाद मिलेगा या आप दक्षिणा देंगे, है ना। तो जिस दिन स्टॉप लॉस कटा वो दक्षिणा है, और जिस दिन प्रॉफिट मिला वो प्रसाद है। दोनों में से जो मिला लेके घर चल जाइए, ठीक है, दे के चल जाइए या तो लेके चलिए। अगर आप उसके पीछे लगे रहेंगे भगवान से, तुम मुझे दो, तुम मुझे दो, तुम मुझे दो, भगवान नहीं देगा आपको, भगवान नहीं देगा आपको। ऐसे थोड़ी होता है भगवान का गर्दन पकड़ के भगवान से मांगिएगा क्या, या भगवान हमको दो, तुम नहीं देगा। भगवान क्या बोलता है, बस तुम अपना कर्म करो, तुमको मिलेगा। आप कर्म करते, आप डिसाइड ही नहीं करते कि आप कितना खोना चाह रहे हैं, कितना आप देना चाह रहे हैं दक्षिणा, कितना आप स्टॉप लॉस देना चाह रहे हैं। आप वो नहीं खोना चाहते हैं, वो डिसाइड नहीं कर रहा, आपने अनलिमिटेड डिसाइड कर रखा है कि चलो जा रहा है जाने दो। ये आपके दुखों का कारण है, ये आपके लॉस का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आपने अपना बाउंड्री डिसाइड नहीं किया। जैसे होता है ना चादर, जैसे अभी ठंड का समय है तो कम्बल में कैसे पैर समेट के रखते हैं, या कम्बल बड़ा कर लेते हैं तो आपका हो गया। तो कम्बल बड़ा करने का मतलब आप कैपिटल या इंक्रीज कर लीजिए, या तो अपना पैर को अंदर समेट कर लीजिए, यानी कि अपनी लिमिटेशन को बांध दीजिए कि भाई इतना ही मैं खोऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं खोऊंगा। आज अगर खो जाता हूं, इतना लॉस हो जाता है, तो मुझे सिस्टम बंद करना होगा। बात है कि ऑप्शन, देखिए ऑप्शन के साथ मैंने हमेशा कहा है कि फ्यूचर और ऑप्शन हमेशा लास्ट में आने वाली चीज है। पहले आपको इक्विटी कैश से स्टार्ट करना चाहिए, पहले इक्विटी कैश से स्टार्ट करना चाहिए, देन वो फ्यूचर एंड ऑप्शन लास्ट में आने वाली चीज है। जैसे कि वही ग्रेजुएशन, फ्यूचर ऑप्शन मतलब ग्रेजुएशन, आप पहले 1 क्लास 2 क्लास 3 4 5 10 मैट्रिक पढ़ते तब ग्रेजुएशन होता है, उसी तरह से फ्यूचर ऑप्शन लास्ट में आता है, वो लास्ट में करिए। पहले आप इक्विटी कैश से स्टार्ट करिए, उसके बाद आपको वहां पे आना है, उसमें समय लगता है, टाइम लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर फ्यूचर ऑप्शन कर लेंगे तो मेरा वही इंपॉर्टेंट कोट है जो कि मैं हमेशा दोहराता हूं कि अगर आपने शुरुआत में ही फ्यूचर ऑप्शन कर लिया तो फ्यूचर में फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा मार्केट से आउट होने के अलावा। हमेशा याद रखिए इस बात को। अगर आपने शुरुआत में ही फ्यूचर ऑप्शन कर लिया तो फ्यूचर में फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा मार्केट से आउट होने के अलावा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा जो आपने लिखा कि आप ह्यूज लॉस में हैं और 90% का सक्सेस चाहिए बैंक निफ्टी में। सर 90%, आप ये गलत जगह पे जा रहे हैं, ये थिंक ही आपकी गलत है। मैं कहता हूं कि 90 की जरूरत ही नहीं है, 70 की जरूरत है, 70 की जरूरत है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, काम हो जाना है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, काम हो जाना है। 10 में से 7 ट्रेड, 10 में से 70%, 100 में 70% सक्सेस हो गया, आप सक्सेस हो जाएंगे। इस मार्केट में सक्सेस का वही फॉर्मूला है कि आपके 10 में से 7 ट्रेड सक्सेस होने चाहिए, 6 ट्रेड सक्सेस होना चाहिए, ओवरऑल आप सक्सेस कहलाएंगे। आप 90% ढूंढेंगे तो आपको 1% भी नहीं मिलेगा। जस्ट लाइक उस कुल्हाड़ी वाले की तरह। क्या हुआ था, लकड़हारा गया लकड़ी काटने जंगल में, और लोहे का कुल्हाड़ी था, काटते काटते कुआं में गिर गया। बेचारा के पास एक ही कुल्हाड़ी था, सुना ही होगा आपने कहानी। एक ही कुल्हाड़ी था, रोने लगा। जंगल का देवता आया, उसका रोना सुन के, भाई क्या प्रॉब्लम हो गया बताओ। उसने कहा, प्रभु मेरा एगो कुल्हाड़ी था, वो भी आपके कुएं में गिर गया, अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा। बोला अच्छा। प्रभु ने सोने का कुल्हाड़ी निकाला, बोला देखो ये है तुम्हारा कुल्हाड़ी। बोला अरे प्रभु माफ करिए, ये नहीं है मेरा कुल्हाड़ी, मेरा कुल्हाड़ी ये है ही नहीं। बोला अच्छा ये नहीं है। फिर प्रभु ने चांदी का कुल्हाड़ी निकाला, बोला ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ी। अरे प्रभु कहाँ पाप करवा रहे, ये नहीं है मालिक मेरा कुल्हाड़ी। बोला अच्छा ये भी नहीं है। फिर लोहे का कुल्हाड़ी निकाला जो कि उसका ओरिजिनल था, बोला ये है मेरा, ये वाला है मेरा कुल्हाड़ी। समझ गया प्रभु है, बहुत ईमानदार आदमी। तीनों कुल्हाड़ी उसको दे दिया, तीनों कुल्हाड़ी दे दिया उसको, जाओ तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये हुआ। उसी का
दूसरा दोस्त देखा, बोला अरे ये तुम्हारे पास सोना चांदी का कुल्हाड़ी कहाँ है? तो कहानी बताया, ऐसे ऐसे हम रो रहे थे बैठ के, मेरा कुल्हाड़ी गिर गया था, प्रभु आए, हम बताए, हमको मिल गया तीनों कुल्हाड़ी, प्रभु खुश होके दे दिए। बोला अच्छा। वो भी गया और जानबूझ के अपना कुल्हाड़ी को कुआं में फेंक दिया, रोने लगा बैठ के, दूसरा दोस्त हुआ उसका। उसके बाद प्रभु आए, बोले क्या बात है? बोला देखिए मेरा कुल्हाड़ी गिर गया। प्रभु बोले अच्छा तुम्हारा कुल्हाड़ी गिर गया? सोने का निकाला। बोला ये कुल्हाड़ी है तुम्हारा? बोला हाँ प्रभु यही है कुल्हाड़ी। बोला बस चला तुम बेईमान है, उसको उसका भी कुल्हाड़ी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो लालची हो गया, वो ग्रीडी हो गया, वो ग्रीडी हो गया। यही चीज हम लोग सब कर रहे हैं, ग्रीडी हो जा रहे हैं। नो, ग्रीडी नहीं, नीडी, नॉट ग्रीडी, नीडी। जितनी जरूरत है उतना लीजिए, घर जाइए, जितनी जरूरत है उतना लीजिए, घर जाइए। रोज मार्केट खुलता है, मार्केट डेली खुलता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। ग्रीडी नहीं, नीडी होना चाहिए, है ना। आपको लालची नहीं, बस आवश्यकता अनुसार। नमक क्या? तो नमक स्वादानुसार डाला जाता है, जितना नमक पड़ना उतना डाल दिया। ज्यादा डालेंगे तो खराब लगता है ना सब्जी, चाहे जितना अच्छा सब्जी बना लीजिए, नमक ज्यादा हो गया तो बर्बाद हो जाता है, नमक कम हो गया तो बर्बाद हो जाता है। बस आपको जो जरूरत है उतना से लीजिए, क्योंकि मार्केट रोज खुलता है। ये एक समंदर है, एक लोटा पानी रोज घर लेके जाइए, एक लोटा पानी रोज घर ले जाइए। पूरा समंदर घर मत ले जाइए, लेकिन मुझे पूरा आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है कि जो व्यक्ति जिनका ये सवाल है वो खुद ये वीडियो नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लर्निंग वीडियो देखना ही नहीं है, उनको सिर्फ स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखना है, उनको सिर्फ ऑप्शन वाला वीडियो देखना है, उनको सिर्फ एक्यूरेसी वाली वीडियो देखना है। ये लर्निंग है जो कि ये इनके दिमाग को बदल सकता है, ऐसे लोगों के दिमाग को चेंज कर सकता है, ऐसा मेरा मन है। वो ये वीडियो ही नहीं देखेगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको ये बकवास सुनना ही नहीं है। और यही बकवास लोगों का जीवन बदल देता है सर। कितने लोगों को मैंने सुसाइड करने से बचाया है और आज वो अपना जीवन सक्सेसफुली जी रहे हैं, बढ़िया से जी रहे हैं। कितने लोग परेशान आते हैं मेरे पास, फोन कॉल करते हैं और उसके बाद राहत का सांस। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज नहीं मिल रहा है मार्केट से, वो ढूंढ रहा है। वो एक्चुअली एक्यूरेसी और स्ट्रैटेजी में जीवन बर्बाद कर देगा। अगर एक्यूरेसी और स्ट्रैटेजी ही होता तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद नहीं हो गया रहता। वो भी लैपटॉप लगा के यही करते रहते, मुकेश अंबानी बैठ के, है ना। ये सारी कंपनी बंद कर लेते, अडानी साहब भी यही करते, ट्रेडिंग बैठ के। ये सब चक्कर में मत पड़िए। 90% एक्यूरेसी, 90% नहीं, सारे सौदे आपके प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे, सारे सौदे प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। आपको बस ये रखना है कि जो आपका लॉस है वो आपके प्रॉफिट से कम होना चाहिए। एक चीज सिंपल सा ध्यान रखना है, जो आपका लॉस है वो आपके प्रॉफिट से कम होना चाहिए। प्रॉफिट हमेशा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट। मैंने 14-12 हजार से स्टार्ट करता हूँ, 12-14 हजार से ये लर्निंग वाला जो मेरा लाइव ट्रेडिंग है। आप देखिएगा 14 हजार से मैंने 42 हजार का कैपिटल इंक्रीज कर लिया। जो भी प्रॉफिट बनाता हूँ, चाहे 700 बने कि चाहे 500 बने, अगर आप लाइव ट्रेड वीडियो देखते हैं तो चाहे 700 बने कि 500 बने कि 1000 बने, मैं उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना। उससे मेरा क्या होता है? पोजीशन बन जाता है, उससे मेरा पैसे बन जाते हैं, है ना। दिखाता हूँ, चलिए कोड टर्मिनल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा टर्मिनल। इसी में देखिए, पहले फंड देखिए 10,000 से 10,930 यानी 11,000। इसी फंड से मैं डेली स्टार्ट करता हूँ, 11,000 12,000 ये था। और इसी से मैं डिलीवरी उठा के देखिए 44,000 का फंड बना लिया, 44,000 का फंड बना लिया। क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि मेरा प्रॉफिट 500 बना इस चैनल पर, इसमें इस टर्मिनल पे कि 1,000 रुपये बना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी बना, मैं मानता हूँ कि मार्केट ने मुझे प्रसाद दिया, मैं उस प्रसाद को इन्वेस्ट कर देता हूं। और ये उसी तरह 500 700 1000 1200 कर करके ये देखिए 44,000 का प्रॉफिट मेरा बन चुका है। ये प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट का पैसा ही तो इन्वेस्ट किया है। तो मात्र 10,000 12,000 लगा कर अगर 44,000 आप 15-20 दिन में बना लेते हैं तो क्या खराब है सर। लेकिन मार्केट खुश हो जाता है, पता है क्यों? कहता है ये लालची नहीं है, इसको और दो। कभी मार्केट 5,000 देता है, कभी छोड़ा। देखिए मार्केट इधर काफी अच्छा, बैंक निफ्टी गिरा तो शानदार पुट में मार्केट काफी अच्छा रिकवरी किया था, बाउंस किया। तो अब कॉल में अच्छा प्रॉफिट है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी तो दिया था, सारे लोगों को देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल। तो अगर मैं आपको प्रॉफिट बनवाता हूं तो मैं भी तो बनाता हूं अपना, है ना। मैं भी तो बनाता हूं, तो उसी प्रॉफिट के पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यानी कि पैसे को काम पे लगा दिया। अब ये पैसा मेरा बढ़ता रहता है। बात समझिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे मार्केट में एक ही दिन में 44,000 दे दे, 10,000 लेकर आया हूं 44,000 दे दे, मार्केट 10,000 भी खींच लेगा आपका पकड़ के। मार्केट सारा पैसा आपका ले लेगा। आप कहिए भाई ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, थोड़े से दे दो ना, बस थोड़े से दे दो। 500 रुपया किलो कहते सर 500 में मेरा काम हो जाएगा। 500 मार्केट देता है, आप लेते ही नहीं हो। पर मार्केट देता है 500, लेकिन आप सोचते हो कि अच्छा 5,000 हो जाएगा तब देगा, 1,000 रुपया हो जाएगा तब काटूंगा, 2,000 हो जाएगा तब काटूंगा। तो मार्केट सारा खींच लेता है वापस। ये गलत चीज है, इसीलिए आप ह्यूज लॉस में हैं, इसीलिए आप बहुत बड़े लॉस में हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप ऑप्शन कर रहे हैं शुरुआत में ही आने के बाद। उम्मीद है कि आप ऑप्शन शुरुआत से ही ऑप्शन कर रहे होंगे, इस वजह से आपके लॉसेस ज्यादा हो गए सर। इस बात को आप मानिए कि इस बात को आप
नहीं मानिए। इस बात को आप मुझे कमेंट, अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा सर, जरूर लिखिएगा। और मैं गलत बोल रहा हूं तो वो भी मुझे लिखिएगा। मैं अपने सारे व्यूअर को बोलूंगा कि मैंने एक भी वर्ड अगर गलत बोला तो मुझे कमेंट में गाली लिख के दे दीजिए, गाली लिख के दे दीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगा। अगर मैंने एक भी वर्ड गलत बोला है और मेरा सलाह अगर इनको गलत है तो आप अपना रिस्क डिसाइड करिए कि 1000 रुपये का लॉस खोना है कि 2000 का लॉस खोना है। वो हो जाता है तो उसको क्लोज कर दीजिए, सीधी सी बात है। आप डिसाइड करके बैठिए कि मैं क्या खो सकता हूँ। खोने को तो पूरा जीवन खो देंगे, है ना, पूरा खत्म कर देंगे बैंक बैलेंस, लेकिन उससे घर तो नहीं चल पाएगा, फिर तो बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना रहता है ना। जैसे कि लाइफ में डिसाइड करते क्या, कोई मुझे 2 थप्पड़ मार के खाली दिखाए ना, हम उसको कान झाड़ देंगे। डिसाइड कर रखे ना कि कोई हमको 2 थप्पड़ नहीं मार सकता है, डिसाइड कर रखे हैं ना अपने लाइफ में कि कोई हमको एक बात नहीं बोल सकता है मेरे माँ बाप के अलावा, डिसाइड कर रखे हैं ना। इस तरह मार्केट में भी डिसाइड करना रहता है कि मैं 500 रुपया ही खोऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद मैं सिस्टम क्लोज कर दूंगा। मैं 1000 रुपया ही खोऊंगा, लॉस कराऊंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। ये आपको रोज करना है। जो मिला लेके घर जाइए, जो मार्केट ने लिया उसको देके बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप बंद नहीं करेंगे तो मार्केट आपका सारा घसीट लेगा, मार्केट आपका सारा निपटा लेगा सर। ये चीज को अपने दिमाग पे काम करिए, ये सबसे बड़ा है। और इस ऑप्शन स्ट्रेटेजी, नो लॉस स्ट्रेटेजी, जैकपॉट स्ट्रेटेजी, है ना, 50 लाख का प्रॉफिट वाला वीडियो मत देखिए। क्योंकि 50 लाख का जो प्रॉफिट बंदा कर रहा है वो 10 लाख का लॉस भी डेली ले रहा है। ये ध्यान रखिएगा, जो 50 लाख का प्रॉफिट करने की क्षमता रख रहा है वो 10-20 लाख का लॉस भी करने का क्षमता रखता है, तभी वो 50 लाख का प्रॉफिट कर रहा है। और 10-20 लाख का तो सर आपका पूरा कैपिटल होगा, पूरे साल का इनकम होगा, पूरा सैलरी अगर मिलता होगा तो 10-20 लाख भी नहीं पूरेगा। बात समझे, बहुत सारे लोगों का 10-20 लाख का तो कैपिटल भी नहीं पूरता है सर पूरे साल में, और वो पर डे का लॉस लेता है वो बंदा। फिर आप 50 लाख का वीडियो क्यों देख रहे हैं? उसका लॉस भी तो देखिए, वो एक दिन का रिस्क कितना ले रहा है। 20 लाख का आप ले सकते हैं, 20 लाख का तो 5 साल का कैपिटल भी नहीं पूरेगा। मैं एक नॉर्मल बंदे की बात करता हूँ, 20,000 रुपया का अगर सैलरी है तो एक साल में कितना, 2.5 लाख। 10 साल जोड़ेंगे तो 25 लाख, 10 साल में 25 लाख ना। वो एक दिन में बंदा 25 लाख का लॉस ले रहा है। तो आप सोचिए कि आप अपने 10 साल का सैलरी का पूरा, वो बंदा एक दिन का लॉस ले रहा है जिसका 50 लाख और 1 करोड़ का वीडियो देख रहे हैं। ये तो सोचिए आपका कैपिटल कहाँ है। बात नहीं समझता है लोग, ये सब बात नहीं समझता है। वो सिर्फ प्रॉफिट वाला वीडियो आंख ऐसे करके देखा, इतना प्रॉफिट, अरे भैया उसका लॉस तो देखो, वो कितना रिस्क ले रहा है। तुम्हारा उतना कैपिटल भी नहीं पूरेगा 10 साल में जितना को वो एक दिन का लॉस लेता है। ये सब छोटी छोटी चीज है, लेकिन ये सब समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अट्रैक्शन, हम भारतवासी अट्रैक्शन पे जाते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, स्ट्रैटेजी वर्ड पे जाते हैं। ये लॉस का सबसे बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है लॉस का। हम रिटेल ट्रेडर लॉस से इसलिए भी नहीं डरते, क्यों? क्योंकि हमें अलादीन का चिराग मिलने का उम्मीद रहता है। अरे कोई अलादीन का चिराग नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा अलादीन, वो आपके अंदर है, वो आपको ढूंढना है, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये 20-25 मिनट का वीडियो अगर 1% भी समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और फिर मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।